आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग पैराबोलास एट द गिवन पॉइंट्स। हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ की इक्वेशन दी हुई है y² इक्वल्स टू 8x और एक पॉइंट दिया हुआ है 2,4। इसके ऊपर हमें इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, तो उसके लिए टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ y² इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 8x। तो ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 8, ठीक है। 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 8, तो 2y को उधर भेज देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा 8/2 क्या हो जाएगा 4, तो 4/y। ये आ गए पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरह से स्लोप ही होता है, ठीक है। तो एट पॉइंट 2,4 पे जो स्लोप होगा तो m इक्वल्स टू 4/4, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो m इक्वल्स टू 4/4 क्या आएगा 1, ठीक है। हमारे पास 1 आ गया और पॉइंट हमारे पास गिवन है x1, y1 इक्वल्स टू 2,4। इससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, पहले हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 1 x माइनस 2, यानी y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 2, y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 2 है। तो अब हम क्या कहते हैं, y माइनस 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा m1 m2 इक्वल्स टू -1, यानी m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। अभी हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला यही वाला यूज़ होगा, y माइनस y1 इक्वल टू, अब m की जगह हम -1 अपॉन m पुट कर देंगे, ठीक है। और यह x माइनस x1, ठीक है। तो y, अब पॉइंट्स वही है, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास स्लोप जो आया था पहले वो था 1, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 1/1 क्या होगा 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा x माइनस 2, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, ये दोनों इधर आएंगे तो x प्लस वाई माइनस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये हो जाएगा पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, x² इक्वल्स टू 4y हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और पॉइंट दिया हुआ है -6/9, ठीक है। सिंपली इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x² इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4y, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर ही रहने देंगे, 4 मल्टीप्लाई होता है वहाँ जाके डिवाइड, यानी 2x अपॉन 4
तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2, ठीक है। एट पॉइंट -6,9, ठीक है। m इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x इक्वल अपॉन 2 है, तो x यहाँ पे क्या है -6, ठीक है, यानी m इक्वल्स टू -3, और ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमारे पास स्लोप तो आ गया है m इक्वल्स टू -3, और पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है -6,9। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल्स टू m क्या है -3, ये x प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि x1 जो है वो -6 है, ठीक है। y माइनस 9 इक्वल्स टू -3x माइनस 18, ठीक है। अब दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 9 प्लस 18 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल से, ठीक है। यानी m1 m2 इक्वल्स टू -1, m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। ये हम नॉर्मल के स्लोप की जगह -1 अपॉन m1 पुट कर सकते हैं। तो अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हम निकालेंगे उसके अंदर y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m की जगह हम -1 अपॉन m रखेंगे, ठीक है, और ये x माइनस x1, तो y पॉइंट वही रहेंगे, तो यह हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल्स टू -1 अपॉन -3, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देंगे, 3y माइनस 9 इक्वल्स टू x प्लस 6, ठीक है। 3y ज़ा 3y, 3 9 ज़ा 27, -27 इक्वल टू x प्लस 6। अब दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो x माइनस 3y, ठीक है, x माइनस 3y प्लस 6 प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 33 इक्वल टू 0। ये आ गए हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें पास क्या दिया हुआ है, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9x माइनस 2, और पॉइंट दिया हुआ है 3,4, ठीक है। y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9x माइनस 2, और पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 3,4। अब इसमें भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स 9x माइनस 2। ये fx की पावर n है, तो सब क्या हो जाएगा n fx की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ fx, y माइनस 1 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 9, कोफिशिएंट था वो ऐसे ही आ गया, x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 0, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स यहीं पर रहने देंगे, 9 अपॉन 2 y माइनस 1, यह आ गया हमारे पास dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब स्लोप निकालना है, तो एट पॉइंट 3,4 m इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, y क्या है 4 माइनस 1, तो m इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, 4 माइनस 1 क्या है 3, तो m इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 6, क्योंकि 2 3 से 6 होता है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये आ गया स्लोप। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट, ठीक है, वो क्या हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो y माइनस फोर इक्वल्स टू 3/2 एक्स माइनस थ्री, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस फोर इक्वल्स टू 3x माइनस थ्री, 2y माइनस एट इक्वल्स टू 3x माइनस नाइन। तो 3x भी 2y वहाँ से यहाँ पे आ गया, माइनस 2y माइनस नाइन प्लस एट इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y माइनस वन इक्वल्स टू 0। यह आ गए पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल से, ठीक है। इसका मतलब है फॉर्मूला लग जाएगा m1 m2 इक्वल्स टू माइनस वन। तो m1 है हमारे पास, तो m2 क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन m1, और m2 यानी नॉर्मल का स्लोप इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टेंजेंट का स्लोप क्या हमारे पास 3/2 है हमारे पास टेंजेंट का स्लोप। तो ये हो जाएगा m2 इक्वल्स टू माइनस 2/3, ठीक है। पॉइंट सेम रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आ जाएगी हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m2 x माइनस एक्स वन, ठीक है। पॉइंट्स वही सेम रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y। अब पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, पॉइंट्स थे हमारे पास 3,4, तो ये जाएगा y माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस 2/3, और ये हो जाएगा x माइनस थ्री, 3 वहाँ गया, y माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2x माइनस थ्री, 3y माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 उस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये आ गया पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये हो जाएगा पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट p x1 y1 टू दी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। हमें पैराबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 4ay, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4a dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स हमारे पास इक्वल आएगा x अपॉन 2a के, ठीक है। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2/4 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास ये आ गया एट पॉइंट p m इक्वल्स टू x की जगह क्या आ जाएगा x1, और 2a ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन के इक्वल है, और पॉइंट्स जो है वो y1 और x1 ही है, ठीक है। तो ये सेम रहेंगे, और m की जगह आ जाएगा हमारे पास x1 अपॉन 2a, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉरी नॉर्मल, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन m x माइनस एक्स वन। ये इस वजह से क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो y माइनस वाई वन सेम रहेगा इक्वल्स टू ये x अपॉन 2a था, तो ये देगा माइनस 2a अपॉन
x1, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस x1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 3, 4 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसे जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।